मेरी पूजा पाठ की शक्तियां हैं वो मुझे कोड़ा पीर बाबा ने दे रखी है और जो गोलू महाराज है वो मुझे बताने की शक्ति देते हैं। अच्छा। नमः गुरु को ब्रह्मादेशनाथ बुद्ध वीर भैरवतम गुरु सतगुरु के चेले वहा गुरु के लाल पट में हुंकारे नारती गुम नमो भगवते वासुदेवाय काल रुद्र विकराल रुद्राय नमो श्री शिवाय आय नमो लोहागढ़ के आड़ पड़े श्री वज्रपाल के आड़ पड़े धीनगढ़ के आड़ पड़े। अगर मैं सुनना चाहूँ आह्वान मंत्र थोड़ा सा। जय नेत्रधारी क्षेत्रधारी गोलाबंधारी चार कुंड का भेकमारी कंसमारी घिकदारी मामूका हितकारी मीरा प्रतिभाल गौरिया कड़ी बार घाघरी बार में 100 बार 4 बार 64 बार में जाग रोतलाक मोमेलो धरती पर जाग तंबा घुक्ति का घोल पर जाग 22 गंज फटिंग दीवार पर जाग रायू का झाल पर जाग हली पाटा पर जाग सोन का सफर पर जाग खैरा समुद्र डोला समुद्र में जाग भाना जोर का घर पर जाग काट की घोड़ी का आसपार जाग नौना लाभों जाग बोल गंगा चशीला बार में कड़ी बार घाघरी बार में 100 बार 4 बार 64 बार में हेर बाबा प्रथम देव का भैया कवन देव का भैया नरसिंह देव की बंदियां नागनी तेरा प्रथम जो का पार चले बासु जो का पार चले समगा का चली गुरेला का पार चलिया साकोर कसाकोर बुढ़ा धाम जो बुढ़ा दोला साई का भैया एक दोड़ा हेर बाबा हुआ से धुआं से तारा से बल्ला बल से मेगा पर लगे आप तो साफ तो देखने लगे पंचू को डानू तेरा तो भूचाली भूचाल का पाठ ठाकुर तो शिवराम का पाठ भेड़ में गया फेड़ाई का पाठ डोल में गया डोल राई का पाठ कास में गया कांस राई का पाठ झाल में गया तो झाल राई का तो हाल राई का तो मध्यमास का भोगी क्वार चिली का लो भी मोटा केना धरता नहीं देवता भगवान का बनता। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। उत्तराखंड में न्याय के देवता के रूप में विख्यात, चाहे गोलजू महाराज कहें, गोलू देवता कहें या फिर गुरिल देवता कहें, आज मैं उसी धाम में मौजूद हूं। रुद्रप्रयाग के लोली रैतोली में गोलजू महाराज की ये आप एक मूर्ति यहाँ पे देख रहे होंगी। लोली रैतोली में इस समय मैं मौजूद हूँ और यहाँ मैं क्यों पहुँचा हुआ हूँ, क्योंकि आपने अक्सर कथा कहानियों में सुना होगा कि जब सारे दरबारों में सुनवाई नहीं हो पाती है, न्याय नहीं मिल पाता है, तो सिर्फ एक ही दरबार बचता है, वो है गोलू देवता का दरबार कहें या फिर गोरिल देवता का दरबार। मैं भी आज यही कुछ जानने के लिए यहाँ पहुँचा हुआ हूँ। पहले मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। जो गोलजू महाराज हैं, आप देख रहे होंगे सवारी के ऊपर बैठे हुए हैं और ये इनका अपना जो आदि स्थान है वो ये है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचते रहते हैं अपनी फरियाद को लेकर। क्या कुछ उनकी शंकाएं रहती हैं, क्या कुछ उसका समाधान निकलना है और किस तरीके से जो आगे की कार्य योजनाएं हैं, गतिविधियां हैं वो संचालित होनी हैं और इन सब को लेकर किस तरीके से ये जो पूरी जानकारी हासिल होती है, ये मैं आज आपको दिखाऊंगा। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं जो अवतारी पुरुष हैं, जिन पे कि अवतरित होते हैं गोलजू महाराज, वो बैठे हुए हैं। सामने आप देख सकते हैं एक थाल रखा हुआ है जहाँ पे कि चावल रखे हुए हैं। तमाम वो साधन ही मैं कहूँगा, वो सामग्री ही मैं कहूँगा कि जिनके सहारे ये प्रकट होता है कि जो भी यहाँ पे न्याय को लेकर पहुँचा हुआ है, जो दिक्कतों में जो कोई भी व्यक्ति है, जिन परेशानियों में है, कहाँ से वो आ रही हैं, किस तरीके से होती हैं, क्यों वो होते हैं, क्योंकि देवभूमि में हम हैं और देवताओं पे पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक अगाध जो हमारी श्रद्धा है वो देवताओं के प्रति है। हर दिन यहाँ पे जो श्रद्धालु भक्त हैं उनका तांता लगा रहता है अपनी किसी न किसी मांग को लेकर। आज मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अक्सर यहाँ भीड़ भाड़ का माहौल रहता है, इसलिए पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। आज जो गोलजू महाराज के गोरिल देवता के अवतारी पुरुष हैं, मैं उनसे जानूंगा कि आखिर किस तरीके से ये सारी प्रक्रियाएं हो पाती हैं, किस तरीके से जो भगवान गोलू महाराज हैं, गोरिल देवता हैं, वो न्याय दिलाते हैं जो पीड़ित पक्ष हो।
पारिवारिक। तो हर्षलाल जी मेरे सामने मौजूद हैं जो कि अपने आसन पे विराजमान हैं। हर्षलाल जी, हमारी जो देवभूमि की देव परंपराएं हैं वो बिल्कुल एक तरफ से हम ये कह सकते हैं कि जब आदमी हर जगह से परेशान हो जाता है, दुख विपत्ति में घिरा रहता है, तो फिर देव दरबार में पहुंचता है। यहाँ भी अक्सर हम देखते हैं भीड़ लगी रहती है। क्या कुछ है ये, पहले मुझे ये बताइए। सर ऐसा है कि आप हमारे मान्यवर हैं। हमारा तो प्रथम दरबार जो है हरिहरद्वार में है। हरिहरद्वार में हमारे 3 कुंड हैं। पहले हमारा देव कुंड है जहाँ पंचनाम 33 कुंड 56 कोटि देवता स्नान लेते हैं। तब हमारा ऋषि कुंड है जहाँ ऋषि मुनि तप्त ऋषि देव ऋषि दुर्वासा ऋषि कण्वा ऋषि मैं ऋषि वाल्मीकि मैं ऋषि अगस्त्य ने जहाँ स्नान लिए। तब हमारा तप्त कुंड है। तप्त कुंड में जो हमारे पहाड़ के देवता हैं 9 नारसिंह 32 से भैरव 84 लाख सिद्ध काचा वीर कच्चा वीर चौबटिया चौरंगीनाथ हैं। जो हमारे हितगंडा लाट और बिनसर क्षेत्रपाल देवता है। जो सबसे बड़ी इन देवताओं की जो असली माँ है वो हमारी जगदम्बा हरियाली देवी। तो हरियाली देवी का आज 5वां नवरात्र है, पंचम नवरात्र है। और पंचम नवरात्र में आपका आभारी हूँ कि पंचम नवरात्रि पे आप मेरे स्थान पे आए और आपने अपने दर्शन मेरे को दिलाए और मेरे विख्यात आपने चारों दिशों में फैलाई। तो प्रथम मैं गुरिल देवता की ओर से आपको अवगत करता हूँ कि गुरिल देवता का सबसे बड़ा मान है कुमाऊं में जो चिताई धाम में जहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और वो उन्हीं की शक्ति मेरे ऊपर यहाँ आई और मैंने उन्हीं के आधार व्यक्त हुए और उन्हीं के चरणों की आशीर्वाद से ये उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया कि तुम पीड़ितों का भला करो। अच्छा हर्षलाल जी, कैसे संभव हो पाता है ये सारा कुछ, क्योंकि जो आपके पास फरियादी आते हैं वो पता नहीं कहाँ से आ रखे हैं, क्या आ रखे हैं, उनकी जो बैक हिस्ट्री है वो आपको पता रहती है नहीं। सिर्फ चावल देख करके ही किस तरीके से, चावल देख के ही नहीं होता है। ये उनकी अपार शक्ति, जब मैं उनकी पूजा करता हूँ तो उनकी अपार शक्ति मेरे सर पे आ जाती है और उस शक्ति के कारण मैं उनको बता देता हूँ। उनका मस्तिष्क पे भी लिखा रहता है कि तुम्हारे घर में ये स्थिति है। हमारे पहाड़ में नजर घात जेकार हंकार फिंकार सद चुड़ैल पाठार भूत प्रेत सबका वो होता है। तो किसी पे भूत रहता है, किसी पे कुछ रहता है, तो कोई हॉस्पिटलों में जाके ठीक नहीं होते तो वो यहाँ आके ठीक हो जाते। तो उनका भी आशीर्वाद मेरे को मिलता है। मेरे 2 बच्चे हैं, वो पढ़े लिखे हैं। मेरा बच्चा भी पढ़ा लिखा है, लड़की भी पढ़ी लिखी। उनका इतना आशीर्वाद मेरे को मिला कि मेरे दोनों बच्चे भी शिक्षित हुए उनके आशीर्वाद से। अच्छा, कितने समय से आप ये जो व्यवस्था है इसको कर चला? मैं उस टाइम 8 साल का था। तो जब मैं 8 साल का था तब से ही इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हो गया था। तो धीरे धीरे मैं चलता रहा। तो अभी 17-18 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। अभी मेरी उम्र 52 साल की हो गई। अच्छा, तो मैं ये काम कर रहा हूँ, इतना ही जानता। अच्छा, कई लोगों से हमने सुना है, अगर हम पूरे देशों में बात करें या कई और जगहों की बात करें, तमाम दरबार लगते हैं, हजारों सैकड़ों श्रद्धालु वहाँ पे जाते हैं। ये किस तरीके से, ये मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूँ कि किस तरीके से ये संभव हो पाता है। संभव इसलिए होता है कि हमारे जो है 4 धाम है। पहले हमारा यमुनोत्री धाम है, फिर गंगोत्री धाम है, तब हमारा केदारनाथ धाम है, तब बद्रीनाथ धाम है। इन चारों धामों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। वही मुझे संभव करते कि मैं ये काम करूं। और मेरे दूसरे में मेरे कोटदार में कोड़िया पीर बाबा है जिनको मैं हार्दिक दृष्टि से मानता हूँ। तो जो मेरी पूजा पाठ की शक्तियां हैं वो मुझे कोड़िया पीर बाबा ने दे रखी है और जो गोलू महाराज है वो मुझे बताने की शक्ति देते हैं। अच्छा, हाँ, तो गोलू महाराज का ये है कि वो न्याय के देवता है। उन्होंने पंचू का निशाब करा हुआ है और रात को 12 बजे निकलते थे और उस सब की समस्या ढूंढ के लाते थे कि 12 बजे रात को उन्होंने पूरी नगरी के छान माने। उनके घोड़ा भी जो था पंखों वाला था वो उड़ के जाते थे और सबका, इसीलिए उनको न्याय का देवता माना गया है।
अच्छा, जब आप इस आसन पे बैठते हैं तो क्या पहले देव आह्वान होता है, आप उनको अपने ऊपर बुलाते हैं? हाँ, तो मैं सारी देवताओं का पहले अब वो करता हूँ, हुँ, अभियान करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ हुँ। कि तुम मेरे को शक्ति दो। अच्छा। जितने भी देवी देवता हैं हमारे हुँ, उत्तराखंड के, मैं सबकी हुँ, शक्तियों को अपने ऊपर लाता हूँ हुँ, कि तुम मेरे को आशीर्वाद दो, हुँ, ताकि मेरे मुंह से किसी के लिए गलत ना छूटे हुँ। और जिसकी जो समस्या है वो हल हो जाए। अच्छा। मैं इतना नहीं कह सकता हूँ कि सभी लोग मेरे आसन पे आके ठीक होते हैं, हुँ, पर इतना मैं बोल सकता हूँ हुँ। कि 80% लोग यहाँ ठीक होते हैं। अच्छा। हाँ, किसी को हुँ, किसी के ऊपर कोई छाया है, हुँ, छिद्र है, भूत है, प्रेत है, तो वो मैं इस ढंग से तब पहले आह्वान नरसिंह भगवान की तरफ से करता हूँ। हुँ, ओम नमः गुरु को गुरु महादेशनाथ बुद्ध वीर भैरवतम गुरु सतगुरु के चेले हुआ गुरु के लाल प्रत में हुंकारे नारती गुम नमः भगवते वासुदेवाय काल रुद्र विकराल रुद्राय नमो श्री शिवाय आय नमो लुहागढ़ ज्ञान पड़े श्री वज्रपाल ज्ञान पड़े धीनगढ़ ज्ञान पड़े स्वासुगढ़ ज्ञान पड़े नोते नारसिंहपति से भैरव 84 लाख सितु ज्ञान पड़े काचावीर कचावीर चौबटिया चौरीनाथ ज्ञान पड़े मामा मादे मामी पार्वती ज्ञान पड़े शिव त्रिशूल ज्ञान पड़े ब्रह्मा का भेद इंद्र वज्र विष्णु का चक्र ज्ञान पड़े पहले आण पड़े रे वाह भगत तो ध्रुव के आण पड़े जिस भगत ध्रुव ने 5 वर्ष के बालक ने और तो विष्णु लोक में विष्णु नारायण तुम्हारी करी। तब दूसरा भगत तुम्हारा भगत प्रहलाद है जिस भगत प्रहलाद ने अघोर तपस्या बाबा राम नाम के बैरागी हुए जिन्होंने बाबा हिरणा हिरणा कश्यप दानव का वध कराया जिन्हें लुआ विकल्प बाबा नरसिंह रूप को धारण कराया। तो बाबा तीसरा भगत तुम्हारा विद्रुप भगत है जिसने बाबा 5 पनों के साथ में अघोर तपस्या करी जिसने लाखा भवन से 5 पनों को बचाया। तब बाबा चौथा भगत तुम्हारा कौन भगत है? चौथा भगत तुम्हारा भगत सुदामा है जिसने नंगे पैर से अघोर तपस्या विष्णु नारायण तुम्हारी करे जिन्होंने बाबा तो बाबा गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में 5 पनों के साथ में बाबा कृष्ण भगवान के साथ में बाल क्रीड़ा करी बाल बाल सखा बने। तो बाबा सुदामा भगत की भक्ति भूला न जाए सिंदूर सागर मान सौर बद्री का भार केदार की कोणी जाए पाटगा दुलंसा तुलगा पुत्र में मंदा नाथ बुद्धवीर भैरव की चौकी बैठे। तब चले रे बाबा तुम्हारा बाबा 5वां भगत कौन भगत है? 5वां भगत तुम्हारा भगत तो बाबा हनुमंत है जिस हनुमंत ने छाती फाड़ के राम सीता के दर्शन कराए जिसने बाबा हनुमंत का बजरंग से बाबा तो बाबा तो सहज पाठान चुड़ैल बाबा 80 मासान को भगाया बाबा पाताल की नागरियों को भगाया आकाश की आचरी को भगाया 12 बनी बड़ी तो 9 बनी एड़ी 9 बनी आचरी तुम्हारो ध्यान समझे। तब चले बाबा तुम्हारा तो बाबा ओम नमो हनुमंत का वज्रबाण को करूं मैं आदेश करूं रे बाबा तो ओम नमो शिव शक्ति को करूं मैं आदेश सतगुरु के चेलों को करूं तो अंजलि बांधो बंजरी बांधो 10 बार आन पड़ी हनुमान की रक्षा प्राण की पार कार पहली चौकी गजपत की दूसरी चौकी बिगड़ी हनुमान तीसरी चौकी भूमिया मेरे की चौथी चौकी नारसिंह ज्ञान जो इस चौकी को लगे तुरंत ही धुरत सब हो जाए दुश्मन मेरी जो भी करे उल्टा बाई में उल्टा पड़े तो सब सांडार पिन का चा फोर मंत्र इसको वासा। तो ये वो विद्याएं हैं जो कि हमारे पहाड़ों में हमारे देवभूमि में आज भी इसके जानकार हैं। हालांकि धीरे धीरे करके ये जो विद्याएं हैं वो आज के समाज में विलुप्त होती जा रही हैं, मगर आज भी वो लोग यहाँ मौजूद हैं क्योंकि इन विद्याओं का लिखित इतिहास बहुत ही कम है। ये हमारी ये जो विद्याएं हैं ये हमारे पुरखों से चली आ रही है, आपके पूर्वजों। हाँ, पीढ़ियों से बहुत पुरानी विद्याएं ये कम से कम जब से ये उत्तराखंड बसा तब से ही ये विद्याएं शुरू हुई तो तब से ही चली आ रही। किसी को अब मिली तो किसी को पहले मिली किसी को पहले मिली उसके आधार पर ये विद्या ही चल रही है। तो ये वही मंत्र शास्त्र है जिनके बदौलत जो देव अवतरण होता है वो किसी भी मनुष्य में प्रकट हो जाते हैं और उसके पश्चात जो भूत भविष्य वर्तमान की घटनाक्रम हैं, जो परेशानियां हैं, जो न्याय है वो इन दरबारों में मिलता है। तो मैं इसी को लेकर आज पहुंचा था गोलजू महाराज के दरबार में, जो कि रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार से रैतोली जसोली मोटर मार्ग के रैतोली में स्थित है और हर समय यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। और कहते हैं कि जब सारे दरबारों में कष्ट नहीं सुने जाते हैं तब देव दरबार में वो दुख तकलीफ सुनी जाती है और उनका न्याय मिलता है, उनका निराकरण होता है।